हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग जीके के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। हम सभी लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्टार्ट किए थे मॉडर्न इंडिया से, आधुनिक भारत से। आप लोगों का जिसमें से 3 वीडियो हो गया था, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया था कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने करवाई थी, जो कि भारत में एक प्रशासनिक पदाधिकारी था, और उस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी, जो कहां की थी? मुंबई में 1985 में। आप लोग जान रहे हैं मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, ठीक है। वो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरा 1886 में दादा भाई नौरोजी ने जिसकी अध्यक्षता की थी। ये कहां अधिवेशन हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। इसमें काम क्या हुआ था? इसमें दादा भाई नौरोजी को और सारे जितने भी कांग्रेस के अध्यक्ष या कांग्रेस के जितने भी समिति के सदस्य थे, सबको लॉर्ड डफरिन ने एक भोज दिया था, उद्यान भोज दिया था, ठीक है। और 1800 फिर नेक्स्ट जो कांग्रेस का सेशन होता है 85, 86, 87, तीसरा सेशन होता है 87 में, ठीक है। वो कहां होता है? मद्रास में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने, ठीक है। वो कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। जिसमें उन्होंने नारा दिया था कांग्रेसी बनो, ठीक है बच्चों। 1800 फिर 85, 86, 87, फिर क्या 88, ठीक है। ये कहां हुआ था? ये हुआ था इलाहाबाद में। एवं प्रकार से मैंने आप लोगों को सारी की सारी बातें बताई थी। ये आप लोग वीडियो देख लेंगे, पॉज कर करके देखेंगे। अगर किसी को समस्या होगी तो हम लोग इसको आगे भी पढ़ेंगे। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट सेशन उसमें बताया था, जिसमें कि सबसे अधिक सेशन कहां हुए थे? कलकत्ता में हुए थे। सारे के सबसे ज्यादा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ है, 10 बार, ठीक है। और सेकेंड नंबर पर कौन है? मुंबई है, 7 बार, और मद्रास में भी 7 बार, ठीक है। और सबसे अधिक बार अध्यक्षता किसने की थी कांग्रेस की? तो किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने 3 बार, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार, ठीक है। हमारा राष्ट्रगान जो है जन गण मन अधिनायक, वो किस में गाया गया था? 1911 में, ठीक है। 1911 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है बच्चों। और जिसकी अध्यक्षता की थी किसने? बिशन नारायण दत्त ने, ठीक। और हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, ये किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 ईस्वी में। ये भी कलकत्ता अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला शयानी ने। आप लोग ठीक ढंग से मेरा दोनों वीडियो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ लेंगे आप लोग। और झंडे को किसमें अपनाया गया था? 1917 के, वो भी कलकत्ता अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने, जो भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी, ठीक है। तो अब हम लोग उसके आगे का सेशन देखेंगे, जो कि हम लोग इंपॉर्टेंट नहीं के बराबर है, फिर भी हम लोग उसको जानेंगे, ठीक है। 1927 का मद्रास अधिवेशन, 1927 का मद्रास अधिवेशन, ठीक है। 1927 में मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी M.A. अंसारी ने, ठीक है। इसमें नारा क्या दिया गया था? काम क्या हुआ था? मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग यहां पर पहले लिखेंगे, वर्ष लिख लेंगे, ठीक है, और स्थान लिख लेंगे। यहां आप लोग अध्यक्ष लिख लेंगे, यहां पर कार्य लिख लेंगे आप लोग, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, 1927 में हुआ था मद्रास में अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी M.A. अंसारी ने। इसमें काम क्या हुआ था? इसमें नारा दिया गया साइमन वापस जाओ। साइमन वापस जाओ। फिर
अगला अधिवेशन हुआ था 1928 में। 1928 में हुआ था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, 1928 में कहा हुआ था अधिवेशन? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। इसमें काम क्या हुआ था? मोतीलाल नेहरू ने इसमें एक नेहरू रिपोर्ट बनाया था। ये नेहरू रिपोर्ट सब क्या है, और बहुत सारी बातें हम लोगों ने सेशन में पढ़ा है, कांग्रेस के सेशन में बहुत सारी ऐसी बातें जिसको कि डिफाइन करना है, वो सब सारा का सारा वीडियो बना हुआ है। अगला वीडियो में मैं उसको करवाऊंगा। आप लोग घबराएंगे नहीं, केवल इसको फ्रीक्वेंटली सीरियली याद कर लीजिए। आप लोग 3-4 बार वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा पक्का। 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। इसमें काम क्या हुआ था? इसमें हुआ था नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट बना था, जिसको पारित किया गया था, नेहरू रिपोर्ट को। ठीक है, फिर अगला 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें काम क्या हुआ था? पहला काम हुआ था पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाएगा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किसमें पारित हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन में, जो कब हुई थी? 1929 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी में ये घोषणा की गई कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को से जो है कि प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाएगा। और उसी में सबसे पहली बार झंडा फहराया गया था। ठीक है, तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? 26 जनवरी 1930 ईस्वी से पूर्ण स्वराज्य, 26 जनवरी 1930 ईस्वी से पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, 26 जनवरी 1930 ईस्वी से पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाने की घोषणा की गई। प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाएगा। चलिए अब देखिए 1931 ईस्वी का कराची अधिवेशन। ठीक है, 1931 ईस्वी का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ पटेल ने। 1931 ईस्वी का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, इसमें काम क्या हुआ था बच्चों? देखेंगे इसमें काम हुआ था गांधी जी, यानी क्या, गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई थी। आप लोग बच्चों थोड़ा मेरा साथ देंगे, मेरे पास छोटा सा बोर्ड है, आप लोग अभी पढ़ें, फिर बड़ा बोर्ड भी आएगा, उसमें भी आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 1931 ईस्वी का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसमें कौन सा काम हुआ था? गांधी इरविन समझौते को मंजूरी मिली थी। अब आप लोगों में बता दो थोड़ा सा, इसमें 1 मिनट रुक के, गांधी इरविन समझौता क्या था?
लॉर्ड इरविन ने उस समय महात्मा गांधी से क्या कहते हैं मिलने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन किया था। एक 1930 में, एक 1931 में और एक 1932 में। लेकिन गांधी से इरविन की भेंट कब हुई? 1931 ईस्वी में। गांधी जी इरविन से, गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें इरविन ने कहा कि इरविन का भी कुछ शर्त था कि आपको जो है कि हमारा जो आपके देश में यानी कि भारत में जो भी कानून हम लगा रहे हैं उसको आपको फॉलो करना होगा। और महात्मा गांधी ने वहां पर रखा कि मैं शर्त था इनको यहाँ पर कांग्रेस में जो कि नियम बना करके भेजा गया कि जितने भी अहिंसावादी कैदी हैं उन सबको रिहा कर दिया जाए। यानी कि जितने भी हिंसावादी कैदी हैं उनको छोड़कर जितने भी अहिंसावादी हैं, नॉन वायलेंस वाले हैं, उनको रिहा कर दिया जाए। तो वो स्वीकार कर लिया इरविन ने। सभी जितने भी कैदी थे सबको स्वतंत्र कर दिया गया। लेकिन उसमें क्या कहते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी, इसी गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी ने वहां पर जो ये कॉडवर्ड लगा दिया, सिस्टम लगा दिया कि जितने भी अहिंसावादी कैदी हैं उन्हें छोड़कर बाद बाकी को जेल में रखिए और अहिंसावादियों को छोड़ दीजिए। तो यही हुआ था गांधी इरविन समझौता। 1937 ईस्वी का फिर से देखेंगे फैलीपुर अधिवेशन। 1937 का फैलीपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये कैसा अधिवेशन था? ये पहला ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। ठीक है, चलिए मैं फटाफट बोल देता हूं क्योंकि ज्यादा नहीं समय है। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है। 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, दोनों की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। लगातार सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। 1938 और 39, एक हरिपुरा का एक त्रिपुरी का। हरिपुरा अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस, त्रिपुरी में भी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। 1940 में था रामगढ़ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। 40 से 45 तक कांग्रेस का सेशन नहीं हुआ था, इसलिए सबसे, अगर यदि आपको प्रश्न पूछता है कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले कौन थे, तो वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 40 से 45 तक वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ था। 1946 में मेरठ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने। जेबी कृपलानी, ठीक है। और आपको अगर प्रश्न आएगा बच्चों की जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो वो थे कौन? जेबी कृपलानी। देश आजाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, ठीक है बच्चों। और देश स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने नवंबर में इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहीं पर से समाप्त होता है कांग्रेस का सेशन। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। और एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश जुनून के साथ आप लोगों से जुड़ेंगे। और वो हमारा टॉपिक होगा भारत का गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सारा कांग्रेस का और भारत का जितना भी सब सिस्टम है, अंग्रेजों का जितना भी आधुनिक भारत में कार्य हुआ है अंग्रेजों के समय में, लगभग बातें उसमें आ जाती है। और शेष जो बचेगा उसको अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।